दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आपको पक्का मकान बनाने के लिए सरकार पैसा देती है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे शहरी क्षेत्र में हो। लेकिन क्या आपको पता है कि जिसको आवास का लाभ मिलता है उसे पक्का मकान के अलावा और भी पैसा मिलता है। ग्रामीण क्षेत्र में इसका अलग है और शहरी क्षेत्र में अलग है। दोनों ही जगह पैसा मिलता है। जब आपका मकान बनकर तैयार हो जाता है तो आपको और भी चीजों का पैसा मिलता है। और कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है यहाँ पर हम आपको बताएंगे। बिजली कनेक्शन है, पानी की सुविधा है और गैस कनेक्शन की सुविधा है। ऐसी और भी सुविधाएं हैं और आपको एक मुफ्त पैसा भी दिया जाता है। तो चलिए आइए जानते हैं ग्रामीण क्षेत्र में आवास के साथ में, पक्के मकान के साथ में आपको और क्या क्या मिलेगा और कितना पैसा आपको अलग से बाद में मिलेगा। शहरी क्षेत्र में अगर आप हैं तो आपको पक्के मकान के साथ साथ में और कितना पैसा आपको अलग से दिया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको बताएं कि जब आप आवास योजना के लिए आवेदन करते हैं तो आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। देखो, आपने आवास में आवेदन किया होगा, सर्वे करवाया होगा, तो आपके बहुत सारे प्रश्न होंगे कि जो है आवास योजना में अगर हमारा नाम आता है तो सूची में नाम कैसे देखेंगे। एक तो आपका ये प्रश्न होगा और दूसरा ये है कि आवास की सूची में अगर हमारा नाम आ जाता है तो हमें पता कैसे चलेगा। साथ में पीएम आवास योजना में कितना पैसा मिलता है, कितनी किस्तों में मिलता है और कौन कौन सी किस्त में कितना कितना पैसा आता है, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो। और साथ में आपका ये भी प्रश्न होता होगा कि मेरे पड़ोसी का पैसा आ गया और मेरा पैसा नहीं आया। ऐसा मुझे एक लोगों ने कमेंट किया था, तो आपका क्यों नहीं आया, सूची में नाम कैसे आता है, सूची क्या देखकर बनाई जाती है, किसको प्राथमिकता दी जाती है, वह भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सारा कुछ हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया है तो कितना पैसा आपको दिया जाएगा। तो सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र की बात कर लेते हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो आपको आवास के लिए, पक्का मकान के लिए 1,20,000 रुपए दिए जाते हैं। 1,20,000 रुपए की राशि 3 किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त आपको मिलेगी जब आपको स्वीकृति मिल जाएगी कि हाँ सूची में नाम आ गया है, तो उसके 7 दिन के बाद आपको 40,000 रुपए की किस्त दी जाएगी, पहली किस्त। फिर आप नींव रखोगे और पिलर उठाओगे, दूसरी किस्त 40,000 की फिर आपको दी जाएगी। उसके बाद जब आप लिंटर डलवाने चलोगे तब आपको तीसरी किस्त 40,000 की फिर दी जाएगी। तो 40,000 की 3 किस्तें ग्रामीण क्षेत्र में दी जाती हैं। 1,20,000 रुपया दिया जाता है। फिर इसके बाद आपको और भी लाभ दिए जाते हैं, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। चलिए अब बात करते हैं शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को कितना पैसा मिलता है। तो शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को 2.5 लाख रुपए मिलता है, 2,50,000 रुपए मिलता है और 2,50,000 रुपए उनको 3 किस्तों में अलग अलग दिया जाता है। तो देखिए 3 किस्तों में से पहले 50,000 मिलता है, फिर 1.5 लाख मिलता है और उसके बाद फिर उनको 50,000 दिया जाता है। तो 2.5 लाख रुपए उनको दिया जाता है शहरी क्षेत्र में। लेकिन इसके अलावा भी उनको और भी पैसा दिया जाता है, तो उस पर भी हम लोग चलिए जानकारी देते हैं। सबसे पहले देखिए कि अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो 1,20,000 रुपया आपको दिया जाएगा, लेकिन इसका भी अलग अलग क्राइटेरिया है। जैसे कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं तो क्या आप मैदानी इलाकों में रहते हैं। अगर आप मैदानी समतल क्षेत्र में रहते हैं, मैदान के इलाकों में रहते हैं, तो आपको 1,20,000 रुपए पक्का मकान बनाने के लिए दिया जाएगा। लेकिन अगर आप पहाड़ों में रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, दुर्गम इलाकों में रहते हैं, तो आपको 1,30,000 रुपए पक्का मकान बनाने के लिए दिए जाएंगे। लेकिन वहीं आप हिमाचल प्रदेश या फिर जो है पूर्वोत्तर जम्मू कश्मीर यहाँ कहीं रहते हैं तो भी आपको 1,30,000 रुपए दिए जाएंगे। तो यह जो है आपको पैसा दिया जाता है आवास निर्माण के लिए, यानी कि पक्का मकान बनाने के लिए। ग्रामीण क्षेत्र का ये अलग से जो है एक बनाया गया है। अब अगर शहरी क्षेत्र की बात करें, शहरी क्षेत्र में आपको 2.5 लाख रुपए ही मिलते हैं जो कि आपको पक्का मकान बनाने के लिए दिए जाते हैं। यह सारा पैसा जो है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाता है। जिस बैंक अकाउंट को आपने सर्वे करते समय लगाया था, यानी कि जिसके नाम से आपने आवेदन किया था, उनके खाते में भेज दिया जाता है। लेकिन इसी के साथ में ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें, जब आपका पक्का मकान बनकर तैयार हो जाता है तो फिर आपको 12,000 रुपए दिए जाते हैं व्यक्तिगत शौचालय बनाने के लिए। जी हाँ, व्यक्तिगत शौचालय के लिए भी आपको 12,000
रुपए दिए जाते हैं, यह भी आपको एक पैसा मिलता है। उसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर जो 90 दिन की मनरेगा मजदूरी भी दी जाती है। 100 दिन की 90 दिन की आपको मनरेगा मजदूरी का भी पैसा दिया जाता है, इसीलिए मनरेगा जॉब कार्ड आवेदन के समय लगाया जाता है। तो यह दोनों लाभ भी आपको मिलते हैं। मनरेगा मजदूरी अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है, लेकिन लगभग जो है 25,000 रुपए, लगभग 30,000 रुपए, 25 से 30,000 रुपए आपको ये अलग से मिलते हैं और 12,000 रुपए व्यक्तिगत शौचालय के भी मिलते हैं। प्लस आपको अगर गैस आपके घर में कनेक्शन नहीं है तो उज्ज्वला गैस कनेक्शन से भी आपको जोड़ा जाएगा। उसके बाद आपको उज्ज्वला गैस कनेक्शन का लाभ भी दिया जाएगा, आपको सिलेंडर मिलेगा। प्लस आपके घर में अगर बिजली कनेक्शन नहीं है तो वह भी कराया जाएगा, और अगर आपके घर में टंकी पानी का कनेक्शन नहीं है तो पानी कनेक्शन भी आपका करवाया जाएगा। तो यह कुछ भी लाभ आपको दिए जाते हैं। तो इसके अलावा शहरी क्षेत्र में अगर बात करें तो 2.5 लाख रुपए जो आपको मकान बनाने के मिलते हैं वह तो आपको मिलते हैं। उसके अलावा शहरी क्षेत्र में जब 2.5 लाख रुपए मिल जाएंगे, पक्का मकान आपका बनकर तैयार हो जाएगा, तो अलग से और पैसा मिलेगा। वह पैसा मिलेगा 30,000 रुपए, 20,000 रुपए। 30,000 रुपए मिलेंगे आपके परिवार के बुजुर्ग व्यक्ति को और 20,000 रुपए मिलेंगे परित्यक्त या विधवा महिलाओं को। यह एक अतिरिक्त राशि सरकार देती है जो कि आपको मकान निर्माण पूर्ण होने पर मिलेगा। तो शहरी क्षेत्र में अगर आप 12 महीने के भीतर मकान बना लेते हो तो 10,000 रुपए पुरस्कार के रूप में भी आपको दिए जाएंगे। कितनी अच्छी बात है, 3 तरीके के लाभ आपको मिलेंगे। तो 12 महीनों के अंदर अगर आप 2.5 लाख रुपए का पक्का मकान बनाकर तैयार कर लेते हो, सरकार इनाम के रूप में आपको 10,000 रुपए अलग से देगी। लेकिन इसमें शर्त है कि जो है मकान को आप 5 साल तक ना तो बेच सकते हो, ना किसी दूसरे के नाम ट्रांसफर कर सकते हो या हस्तांतरित कर सकते हो या उसको दे सकते हो। 5 साल तक किसी को मकान दे नहीं सकते, ना तो उस मकान को बेच सकते हो। तो ये आपको 10,000 रुपए पुरस्कार के रूप में मिलेंगे। प्लस विधवा महिला है, परित्यक्त महिला है, उसके नाम आवास मिला है तो उसको 20,000 रुपए और दिए जाएंगे। और अगर आपके परिवार में बुजुर्ग हैं तो उनको जो है 30,000 रुपए और दिए जाएंगे। यह लाभ भी सरकार देने वाली है। कि हम अपना सूची में नाम कैसे देखें, क्योंकि सूची में जब आपका नाम आएगा तो उसका जो लिस्ट है वो प्रधानमंत्री आवास योजना के जो पोर्टल है उस पर आ जाएगी। आप उसको चेक कर सकते हैं, जैसे कि पीछे आप देख रहे हो, इस पर आपको चेक करने को मिल जाएगा। यहां से आप चेक कर सकते हो सूची में अगर आपका नाम है तो फिर आपका पैसा शीघ्र आपके खाते में पहुंच जाएगा। लेकिन अब सूची में नाम आपका आएगा कैसे, प्राथमिकता के आधार पर सूची बनती है। देखिए, जब सर्वेयर अधिकारी जो है सर्वे कर देते हैं या आप खुद से अपना सर्वे करते हो तो फिर आवेदकों का जितने भी फार्म आए होते हैं उनका SC ST अल्पसंख्यक अन्य श्रेणीवार जो है अलग अलग छटनी कर दिए जाते हैं। उसके बाद प्राथमिकता के आधार पर सूची बनती है, जिसमें जो है सबसे पहली प्राथमिकता मिलती है उन लोगों को जिनकी स्थिति ज्यादा दयनीय है, जो ज्यादा गरीब श्रेणी में आते हैं, जिनकी स्थिति बहुत खराब है, उनको पहले ऊपर रखा जाता है। उनकी सूची बनती, जिनके पास घर नहीं है, कच्चे घर हैं या फिर उनके पास कमरा ही नहीं है, 1 कमरा 2 कमरा ऐसी कच्चे बने हैं, तो उनको जो है सूची में सबसे ऊपर रखते हैं। और इसमें यह भी देखते हैं कि उनके घरों में कोई व्यक्ति 16 से लेकर 59 साल तक के बीच कोई वयस्क व्यक्ति तो नहीं है। ऐसे परिवार को पहले चिन्हित करते हैं। और इसके अलावा यह भी देखते हैं कि घर में कोई वयस्क पुरुष सदस्य नहीं है, महिला ही है, तो ऐसे परिवार को पहले ऊपर रखते हैं जिसमें महिला प्रधान होती है, यानी कि महिला ही मुखिया होती है परिवार में। ऐसे घरों में जिनमें कोई साक्षर व्यक्ति नहीं है, पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, उसको ऊपर रखते हैं। या ऐसे परिवार जिनमें कोई दिव्यांग व्यक्ति है या कोई सक्षम व्यक्ति नहीं है जो कि कमा के आजीविका आदि चला सके, या जिन घरों में जो है ऐसा कुछ होता है कि उनके पास ज्यादा आजीविका का कोई ऐसा साधन नहीं है या कोई भी ऐसा साधन नहीं जिससे कि अच्छी आजीविका कमा करके अपना पालन पोषण चला पा रहे हो, खाना पीना चला पा रहे हो, ऐसे परिवारों को ऊपर रखा जाता है। प्राथमिकता के आधार पर उनकी सूची बनती है। बहुत से लोग कहेंगे दीदी ऐसा कुछ नहीं होता है, पैसा दो काम हो जाता है। तो भैया आप ये बताओ कि पैसा देने के बाद अगर उनका काम हो रहा है और अगर जांच में पकड़े जाते हैं तो रिकवरी भी तो हो जाएगी। और मान लो कि जैसे उनको पैसा अगर दे करके उनका
उनका काम हो गया है, तो अभी उनके खाते में पैसा आया या नहीं आया कुछ पता नहीं है। अभी फिलहाल ये जो फेज 2 का सर्वे चल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना फेज 2 के सर्वे में जो भी हो रहा है ऑनलाइन हो रहा है, AI के माध्यम से जांच हो रही है। 3 स्तरीय जांच होने के बाद ही कहीं आपके खाते में पैसा आ पाएगा। तो भाई काफी सख्त है इस बार, पुराने तरीके से अब आवेदन नहीं हो रहे। पहले क्या होता था, ऑफलाइन आवेदन होते थे, अधिकारी से मिल लो, वहां फॉर्म जमा कर दो, पैसा दे दो, उनका काम हो जाता था। अब सब कुछ ऑनलाइन है, आंखों के रेटिना चेक होंगे, जिसको लाभ मिल रहा है उस व्यक्ति के आंखों का रेटिना चेक होगा, उसका आधार कार्ड चेक होगा, पूरे परिवार का आधार कार्ड चेक होगा, किसने सर्वे किया है उसका भी रेटिना, उसका भी फोटो, उसका भी पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ चेक हो रहा है AI के माध्यम से। तो देखिए ये सब कुछ जांच के बाद ही पैसा आएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीजें समझा दी है, कितना पैसा मिलेगा, कैसे आपको चेक करना है। तो बाकी आप जो है पिछली वीडियो देखकर भी सीख सकते हो कैसे आपको लिस्ट चेक करनी है। तो जैसे ही आपका लिस्ट में नाम आता है वैसे ही आपको स्वीकृति मिल जाएगी, मैसेज आएगा आपके पास, फोन कॉल आएगी, अधिकारी आपसे संपर्क करेंगे और कुछ डॉक्यूमेंट आपसे लिए जाएंगे। डॉक्यूमेंट में जैसे आपका आवेदन करते समय आपने आधार कार्ड का दिया होगा और आपने अपनी आय बता दी होगी और जॉब कार्ड लगाया होगा, लेकिन अब जब अधिकारी आपका जांच करेंगे, सत्यापन करेंगे, तो फिर आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी, आय प्रमाण पत्र, ठीक है, और आपको सब पूरे सदस्य जितने भी घर में रहते हैं उनके सबके आधार कार्ड लगेंगे और जो है साथ में आपका जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र लगेगा, ये सारा कुछ, निवास प्रमाण पत्र है, फोटो आपके लगेंगे, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, पैन कार्ड हो गया, ये सारा दस्तावेज जो है वो आपको देना पड़ेगा। इसके बाद आपका सत्यापन होगा, तब कहीं जाकर आपके खाते में पैसा आ पाएगा, सूची में नाम आएगा। आशा करते हैं वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आगे भी ऐसी इंफॉर्मेशन जानकारी आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही।